हेलो बच्चों, मैं हरीश मटपाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ज्ञान सागर मटपाल चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 एनसीईआरटी 9 क्लास मैथ्स। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों हमें 2 सर्कल्स गिवन हैं और दोनों के दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एक सर्कल फिर दूसरा सर्कल, दोनों एक दूसरे को एक बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो बी पॉइंट है, यहाँ से हमें 2 लाइंस ड्रॉ करनी है। एक है ए बी डी और बच्चों दूसरी लाइन है पी बी क्यू। तो ए बी डी एंड पी बी क्यू दो स्ट्रेट लाइन हैं। अब हमें दैट हमें क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है कि जो एंगल ए सी पी है, ए सी पी ये वाला एंगल, और दूसरा एंगल है क्यू सी डी, तो क्यू सी डी, तो ये ए सी पी और दूसरा क्यू सी डी, ये दोनों एंगल हमें इक्वल दिखाने हैं। तो हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें एपी अगर हम देखें तो एपी जो है एक माइनर सेगमेंट है। ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पे कि एपी इज एन माइनर आर्क। अब बच्चों एपी जो आर्क है, इस आर्क पे जो एंगल बन रहे हैं, जैसे एपी एक माइनर आर्क है, इस आर्क से सर्कल पे जो मेजर आर्क है वहां पे एक सी पॉइंट पे एंगल बन रहा है और एक बी पॉइंट पे एंगल बन रहा है। तो सी पॉइंट पे एंगल हमारा बन रहा है ए सी पी। ठीक है, तो ये ए सी पी जो है और दूसरा एंगल बन रहा है हमारा इसी आर्क से, ये तो एंगल 1 है। और यही जो माइनर आर्क है एपी, यहां से एंगल बन रहा है बी पे ए बी पी, जिसको हमने बोला एंगल 2। तो बच्चों एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। क्यों भाई दोनों की वैल्यू सेम क्यों होगी? तो यहां पे जितना एंगल 1 है वही एंगल 2 होगा। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो इसका रीजन है एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो जो भी एंगल्स बनते हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो एक ही आर्क पे जो एंगल बनते हैं उनकी वैल्यू इक्वल होती है। तो यहां पे आपने समझा कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल क्यों है। उसके बाद हम देखते हैं बच्चों, तो हमने ये बता दिया कि एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के बराबर हैं क्योंकि दोनों एक ही सेगमेंट पे एंगल बन रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें ए पी, ए बी पी जो एंगल 2 है, ए बी पी एंगल 2 है, और इधर हम देखते हैं क्यू बी डी जिसे हमने मान लिया एंगल 3। तो बच्चों एंगल 2 और एंगल 3 दोनों इक्वल हैं। एंगल 2 और एंगल 3 जो है दोनों इक्वल हैं। भैया क्यों इक्वल है? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहां पे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, इक्वेशन 2। और बच्चों इसका रीजन है वी ओ ए। वी ओ ए का मतलब है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो एंगल 2 और उसके वर्टिकल अपोजिट है एंगल 3। तो बच्चों एंगल 2 और एंगल 3 की वैल्यू बराबर होगी। उसी प्रकार से अब हम देखते हैं, हमने एक दूसरा आर्क ले लिया, माइनर आर्क डी क्यू। ये डी क्यू आर्क है। अब डी क्यू आर्क से, ठीक है, अब की बार हमने जो आर्क लिया है वो लिया है डी क्यू। तो यहां पे लिखते हैं हम लोग डी क्यू इज एन आर्क।
अब डी क्यू आर्क से सर्कल पे एंगल बन रहे हैं बी और सी पे, बी और सी पे। तो एक एंगल बना क्यू बी डी जिसे हमने कहा एंगल 3, और दूसरा डी क्यू से एंगल बना डी सी क्यू जिसे मान लेते हैं हम लोग एंगल 4। तो बच्चों यहां पे एंगल 3 और एंगल 4 इनकी वैल्यू भी बराबर है। तो यहां पे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन 3, और इसका रीजन भी वही है, सेम रीजन। क्या रीजन है बच्चों? एंगल जो बनते हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एक ही सेगमेंट्स पे जो एंगल बनते हैं उनकी वैल्यू इक्वल होती है। अगर बच्चों हम कंसीडर करें तीनों इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशंस में अगर हम देखें 1 2 के बराबर है, 2 3 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, तो ये सारे के सारे एंगल, एंगल 1, एंगल 2 और बच्चों एंगल 3 और बच्चा एंगल 4, ये चारों एंगल्स बराबर है। और हमें प्रूफ क्या करना था? हमें एंगल 1 और 4, एंगल 1 और 4 हमें इक्वल दिखाने थे। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। एंगल 1 को हम बोलेंगे ए सी पी, और बच्चों एंगल 4 को हम बोलेंगे क्यू सी डी, क्यू सी डी। तो इस प्रकार से ये प्रूव कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं हम लोग। भैया हमें एक ट्राइंगल दिया है, एक ट्राइंगल हमें गिवन है, ए बी और सी, ये ट्राइंगल है। इसकी दो साइड्स ए बी और ए सी, इनको डायमीटर मानकर आपको दो सर्कल ड्रॉ करने हैं। तो ट्राइंगल की दो साइड्स को डायमीटर लेके, जैसे हमने ए बी को डायमीटर लेके एक सर्कल खींचा, फिर ए सी को डायमीटर लेके हमने दूसरा सर्कल खींचा। अब दोनों सर्कल एक दूसरे को ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब जो पहला सर्कल है जिसका डायमीटर ए बी है, उसका सेंटर हमने ओ ले लिया, और दूसरा सर्कल जिसका डायमीटर ए सी है, उसका सेंटर बच्चों हमने ई ले लिया। अब हमें गिवन ए बी और ए सी दो सर्कल के दो डायमीटर हैं, और ओ और ई सेंटर है। हमें क्या प्रूव करना है? सो दैट हमें ये प्रूव करना है कि जो डी पॉइंट है, देखते हैं हम लोग डी पॉइंट, ये डी पॉइंट है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। हमें ये प्रूव करना है कि जो डी पॉइंट है वो ट्राइंगल की थर्ड साइड, बच्चों अगर ट्राइंगल की दो साइड ए बी और ए सी है तो थर्ड साइड होगी बी सी। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट लाई ऑन बी सी साइड, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, कि डी पॉइंट जो है बी सी पॉइंट पे पॉइंटेड है, लोकेटेड है। तो देखते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ए से डी को ज्वाइन किया, ए से डी को ज्वाइन किया। अब हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। बच्चों ध्यान से देखते हैं, इसके लिए हमें एंगल इन द सेमी सर्कल, किसी भी सेमी सर्कल पे जो एंगल बनता है वो राइट एंगल होता है 90 डिग्री। तो यहां पे अगर हम देखें तो बी डी ए, बच्चों बी डी ए ये एंगल सेमी सर्कल पर बन रहा है। तो जब ये सेमी सर्कल पे बन रहा है बच्चों, तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो एंगल बी डी ए विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट, और रीजन लिखेंगे हम लोग एंगल इन द सेमी सर्कल। आधे सर्कल पे जो एंगल बनता है वो राइट एंगल होता है, क्योंकि सेंटर पे तो 180 डिग्री है, सीधी स्ट्रेट लाइन है, तो वो उसका हाफ होगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही सिमिलरली, बिल्कुल ऐसे ही जो है अगर हम देखें दूसरा सर्कल, तो ये 90 डिग्री होगा। ऐसे ही दूसरा सर्कल जो है उस पे भी ए डी सी, ये भी
90 डिग्री होगा, ADC, क्योंकि बच्चों ये भी सेमी सर्कल पर ही बन रहा है। तो यहां पे एंगल ADC will also equal to 90 degree. This is the equation 2 और रीजन यहाँ पे होगा सेम रीजन, वही कारण होगा एंगल इन द सेमी सर्कल। अब हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 2। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और 2 को ऐड करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट ऐड करेंगे, BDA, ये इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट है, फिर इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड ADC, और दोनों के राइट हैंड साइड बच्चों 90 और 90, 90 प्लस 90, दो इक्वेशंस को हम इस तरीके से ऐड करते हैं। बच्चों अगर आप ध्यान से देखो BDA, ठीक है, और ADC दोनों को अगर आप जोड़ोगे बच्चों तो ये आ जाएगा एंगल BDC, और इन दोनों को ऐड करके आएगा 180। बच्चों जब भी 180 डिग्री होता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पे हम लिखेंगे कि BDC या BC इज ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि 180 डिग्री आ रहा है। और एक स्ट्रेट लाइन पे जो BDC जब एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब इस प्रकार जो D पॉइंट है बच्चों वो लाई कर रहा है ऑन साइड BC। इस तरीके से हमें इस सवाल को करना है।